शिरोमणि महाराजा सूरजमल की रियासत, जिन्होंने दिल्ली को 3 बार फतेह किया, जिन्होंने आगरा को फतेह किया, एशिया का प्लूटो कहा जाने वाला वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल आज अंधेरे में कहीं गुम हो गया है। आने वाली पीढ़ियां, इवन हम वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल के गौरवशाली इतिहास को नहीं पढ़ पाते हैं। हमने पढ़ा बाबर को, अकबर को, हुमायूं को, शाहजहां को, औरंगजेब को, अलाउद्दीन खिलजी को, तैमूरलंग को, नादिर शाह को, मोहम्मद गौरी को, इब्राहिम लोदी को, उन आक्रांताओं को हम पढ़ते रहे, उन पाठ्यक्रम में हमें पढ़ाया गया। ये कौन था जिसने ऐसा पाठ्यक्रम हमें पढ़ने के लिए दिया? मैं कहता हूं सरदारों, जिन कौमों का इतिहास खत्म हो जाता है, धीरे धीरे वो कौमें खत्म हो जाती है। इतिहास साक्षी है, जब 1947 में 565 रियासतों का एकीकरण हुआ और जब भरतपुर रियासत का नंबर आया, तो उस वक्त के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि इस भरतपुर रियासत का, इस किले का ध्वज नहीं उतारा जाएगा। सभी ने कहा ऐसा क्यों? सभी 564 रियासतों के ध्वज उतारे गए हैं, भरतपुर रियासत का ध्वज क्यों नहीं उतारा जाएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, सरदारों, क्योंकि ये रियासत न तो कभी मुगलों के न कभी अंग्रेजों के अधीन नहीं रही है, ये अजय रियासत है, इसका ध्वज नहीं उतारा है। इतना बड़ा स्टेटमेंट 1947 में आपकी अजय लोहागढ़ रियासत को दिया गया था। लेकिन ऐसा फिर क्या हुआ सरदारों कि एक लाइन में भी आपके गौरवशाली इतिहास का कई पाठ्यक्रम में नाम नहीं मिलता। मैं कहता हूं सरदारों, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ गद्दारी की गई है, हमारे सब कौम के साथ खिलवाड़ की गई है। मैं कहता हूं आने वाली, आज हमारे जो युवा यहाँ बैठे हैं, इवन मैंने भी अपने महाराजा सूरजमल को, वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल को नहीं पढ़ा है। अभी जैसे पूर्व वक्ता बता रहे थे सरदारों, जब राजपूतों का, अदर कास्ट का उधर जयपुर की तरफ बोलबाला था, हमारी कौमें जाट समुदाय के जब वहां से निकलते थे तो अपनी जूतियों को सर पर रखना पड़ता था, निकल नहीं सकते थे, नीचे बैठना पड़ता था। लेकिन भला हो उन वीर बाकरों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सही कहा था, ये अजय लोहागढ़ है। 1947 में जिस तरह से भरतपुर रियासत के लिए जो सम्मान मिला, वो फिर कहां गुम हो गया? मैं कहता हूं सरदारों, आज की बात है, आपके भरतपुर में नदबई तहसील है, जो भरतपुर रियासत जिसमें दिल्ली भी थी, जिसमें पूरा हरियाणा था, पूरा आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर और ये सब पूरा इलाका, पूरा आपका मथुरा, उत्तर प्रदेश, हमारे साथ क्या गद्दारी की गई? अंतिम जो राजा थे, शासक थे, ब्रजराज सवाई ब्रजेंद्र सिंह महाराज, ब्रजराज यानी ब्रज के राजा। अब ब्रज कौन सा था साहब? आपका ब्रज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आता था, मथुरा और ये सब हावड़ा पलवल, पूरा ब्रजखंड था। कुछ टुकड़ा कर दिया, आपके राजस्थान में दे दिया, कुछ उत्तर प्रदेश और कुछ हरियाणा में, वो ब्रज को ही खत्म कर दिया, ब्रज को तोड़ दिया गया है। सरदारों, आपके इतिहास से तो खेलवाड़ की गई है। अब वहां आप जो धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है भरतपुर में, नदबई में, बेलाड़ा तहसील है, वहां आप महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने के लिए धरने पर बैठे। सरदारों, ऐसा क्या हो गया? उस वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल के लिए, उनकी मूर्ति के लिए हमें जगह ढूंढनी पड़ रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है। कारण सिर्फ एक ही है, हमारी एकता, हमारी अखंडता। अगर एक आवाज में खड़े नहीं हुए, मैं सैल्यूट करता हूं हमारे महासभा के जितने भी सदस्य यहाँ पे हैं और जिन्होंने ऑर्गेनाइज की है कमेटी, उनको बार बार सैल्यूट करना पड़ेगा। मैं सरदारों, मैं आपको बता दूं, कुसुम सरोवर परिक्रमा देने अगर आप गोवर्धन गए होंगे तो कुसुम सरोवर हमारे पुरखों की छतरियां हैं, हमारे पुरखों की जो समाधियां हैं, वो कुसुम सरोवर वो जगह है। महाराजा सूरजमल की समाधि है, महाराजा जवाहर सिंह की वहां समाधि है, महाराजा गोकुला की समाधि है, रानी हसिया जो है उनकी समाधि है, महारानी किशोरी की समाधि वहां पर है। सरदारों, हो क्या रहा है? वहां के पंडे पुजारियों ने ट्रस्ट बना करके कुसुम सरोवर को आहतिया लिया है। कितने दुर्भाग्य की बात है। हम क्यों सोते रहे? जब मुझे पता चला, लोगों ने बताया कि कुसुम सरोवर पर जब तीर्थयात्री आते हैं तो उनको पंडे पुजारी बताते हैं कि ये राधा रानी के चरण हैं, यहाँ कृष्ण और राधा रासलीला किया करते थे। कितना इतिहास बदला गया जब पुरातत्व विभाग वालों को हड़काया, बुलाया और पंडे पुजारियों को तमाम सरदारी के बीच में हड़काया गया,
पिछली दीपावली को 11,000 दीपक जलाकर वहां पर दीपदान किया गया। अखबारों में आया, पता लगा कि कुसुम सरोवर हमारा है। सरदारों, जागना होगा, और जब तक नहीं जागेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आप कुसुम सरोवर की बात है, अहिल्याबाई सीरियल में जब महाराजा सूरजमल को भगोड़ा बताया गया, कायर बताया गया, हारा हुआ बताया गया, तमाम जाट समाज में आक्रोश था। मैंने हवाई जहाज पकड़ा और हम अपने साथियों के साथ मुंबई गए। मैंने कहा, चोर को नहीं, चोर की नानी को पकड़ो, या हल्ला मजाज कुछ नहीं होगा। हम मुंबई गए, 10 दिन संघर्ष किया। वहां सरदारों, महाराष्ट्र में जब मराठे हार गए थे और उनको छोड़ने जब महाराजा सूरजमल की सेना महाराष्ट्र गई थी, तब हमारे जाट भाई वहीं बस गए थे। उन्होंने आने ही नहीं दिया था कि आपने इतनी सेवा की है, हमें बचाया है, आप यहीं बसो। 22 गांव महाराष्ट्र में जाटों के बसे हुए हैं सरदारों। जब उन्हें पता लगा कि जेपी सिंह और उनके साथी मुंबई में अपने महाराजा सूरजमल के अपमान और स्वाभिमान के लिए अकेले लड़ रहे हैं, तब पूरी 22 आ गई थी। ये था जाट का गौरव। और निनाद वैद जो प्रोड्यूसर था, उसे लिखित माफी मांगनी पड़ी सरदारों। ये आपकी एकता है, आपका संगठन और पॉलिटिकल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सरदारों आजकल पॉलिटिकल उसमें भी सर गिने जाते हैं, सरों की गिनती होती है सरदारों। इस कौम का, जैसे मैथिली शरण गुप्त का मैंने उदाहरण दिया, हम क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे। अभी कहते हम तो जमींदार तो लोग थे भाई, हमारे पुरखों ने हजार बीघे जमीन थी, हम इतने दयावान थे, हमारे पुरखे। हमसे ही तो देखो, नाई हो, ब्राह्मण हो, कुमार हो, लोहार हो, सारे तो जब फसल उगती थी पैर उठता था, भाई यू नाई का है, ये कुम्हार का है भाई, ये लोहार का है भाई। सारी जातियां जाटों से, जाट तो एक कौम नहीं, एक नस्ल है भाई। मैं कहता हूं हम सब 36 कौमों से प्यार करते हैं। महाराजा सूरजमल केवल जाट जाति के नहीं, 36 कौम के राजा थे। महाराजा सूरजमल की सेना का सेनापति गुर्जर समाज से था। महाराजा सूरजमल का महामंत्री ब्राह्मण समाज से था। महाराजा सूरजमल का जो खजांची था वो दलित परिवार से था। सभी जातियों को जोड़कर चलने वाले वीर शूर महाराजा सूरजमल, उनका एक लाइन में सरदारों कहीं पढ़ने के लिए हमें नाम नहीं मिलता है। कितना दुर्भाग्य की बात है, इतना बलशाली कौम, इतनी योद्धा कौम आज अपने पुरखों को भूल गई। जब मैं बच्चों से कहता हूँ, बताओ महाराजा सूरजमल कौन थे, बच्चे कहते नाम ही नहीं सुना। बताओ अकबर कौन था, बच्चों को पता है। बाबर का पता है, हुमायूं का पता है। जब मराठों से युद्ध हो रहा था, मराठों के अब्दाली से युद्ध की तैयारी हो रही थी और दिल्ली को फतह कर लिया गया था सरदारों, तब सदाशिवराव भाऊ ने कहा था ये दिल्ली मुगलों को देंगे। तब तलवार हिलाकर महाराजा सूरजमल ने कहा था ये दिल्ली जाटों की है, ये दिल्ली जाटों की है। जाट और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दिल्ली के चारों ओर और दिल्ली में ऐसी कौम बसती है कि जब चाहे दिल्ली पर कब्जा कर सकती है। वो आप ही हैं, वो आप है सरदारों। आपका गौरवशाली इतिहास हमसे छुपाया जा रहा है। मैंने एक बोर्ड लगाया था, महाराजा ब्रजराज महाराजा सूरजमल, वो उखाड़ दिया। अपनी कौम को जिंदा रखना है तो इतिहास जिंदा रखना होगा। और मैं निवेदन, और बहुत शब्द हैं कहने के लिए, हमारे राजवीर जी हैं, हमारे मनोज भाई हैं, हमारे पवार साहब हैं और समस्त सरदारी उपस्थित है। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ माफ करना, मैं सब के नाम जानता हूँ, दिल में है, समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इकट्ठा हुए, मेरे देवली के जवानों खड़े हो जाओ, अब खड़ा होने का वक्त आ गया है। मैं तन मन धन से छोटा सा कार्यकर्ता बनकर अपने समाज के लिए काम करता करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।